हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू लिटरेरी टर्म। तो ये है आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसको कहते हैं, ये कौन सी टेक्निक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसको देख लेते हैं, इसे क्या कहते हैं। देखिए, एक चीज़ बिना मैं पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा बता दूँ। कोई भी चीज़ जब किसी, जैसे हम सपोज़ ड्रामा देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, ड्रामा और मूवी में हमें पता चल जाए कि इस कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है दूसरे कैरेक्टर के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। या फिर हम पाठक हैं, हम पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक या कोई भी नोवेल पढ़ रहे हैं, हमें किसी कैरेक्टर के थॉट प्रोसेस के बारे में पता चल जाए ये दूसरे के लिए क्या सोच रहा है, इसकी क्या षड्यंत्र है, क्या राय है, बिना बोले। इज दैट क्लियर? तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं मीनिंग के साथ। देखिए, इट इज़ a method of narration that describes happenings in the flow of thoughts in the minds of the character। कहने का मतलब है ये वो नरेशन है, वो कथावाच्य एक मेथड है, एक मेथडोलॉजी, एक प्रोसेस है जो ये दिखाता है कि किसी कैरेक्टर के दिमाग में क्या विचारों का धारवर पहुंच रही है, मतलब क्या उसके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है जब हम कोई भी मूवी देखें या कोई भी ड्रामा देखें या कोई भी ड्रामा पढ़ें या कोई भी नोवेल पढ़ें, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि इस कैरेक्टर के दिमाग की सोच। समझ में आ गया? नेक्स्ट, इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अ राइटिंग स्टाइल डेवलप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ राइटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। ये एक राइटिंग स्टाइल डेवलप हुई थी, एक ग्रुप ऑफ राइटर्स थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इस टेक्निक को शुरू किया, इसको अपने लिखने में लाए, मतलब अपने लिखित रूप में इसको लाए, दिस टेक्निक को। एंड दैट टेक्निक इज़ योर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। अब इसको हम पढ़ लेते हैं, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है, आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दो, कि इस टर्म को अगर हम बोले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको टर्म किसने दिया। तो टर्म देने का जो काम था वो विलियम जेम्स ने दिया। किसने दिया? विलियम जेम्स ने दिया। ठीक है, क्या नाम दिया? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। कब दिया था ये भी याद रखिए, ये दिया था उन्होंने 1890 में, 1990 में विलियम जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का टर्मिनोलॉजी दी थी, मतलब ये टर्म उन्होंने बता दिया था। और ये उन्होंने किस में बताया? अपने ही एक काम में बताया, और उनका ये वर्क था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। उसमें उन्होंने इस चीज़ के बारे में जिक्र किया है और बताया है कि क्या होती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक। आगे चलते हैं। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ थिंकिंग, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें हम, जैसे आप सोचिए, अपने बारे में ही सोचिए, आप अपने ही दिमाग के बारे में सोचिए। आपका दिमाग है या हमारा दिमाग है, किसी का भी ब्रेन है, ब्रेन लगातार सोचने की प्रोसेस में रहता है। आप भी जानते हैं हमारा दिमाग कभी चुप नहीं बैठता, वो सोचता ही रहता है। ये फ्लो है, जैसे फ्लो होता है ना, जैसे ब्लड फ्लो करता रहता है बॉडी में, वो रुकता थोड़ी ना है। उसी प्रकार से जो थॉट प्रोसेस है, जो दिमाग में जो सोच है, वो हर समय चलती रहती है। इसी को उन्होंने बताया। दूसरा आगे का पॉइंट देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। इंसिडेंट्स इन द, ये कहता है इंसिडेंट्स इन द प्लॉट आर इन सीक्वेंस ऑफ देयर अकरेंस। अब कहने का मतलब है कि जो घटनाएं हैं, जैसे दिमाग में ये सोच लिया कि भाई इस समय मैंने ये करना है, उसके बाद ये करना है, मतलब ये जो प्रोसेस है सोचने की, ये सीक्वेंस वाइज चलती रहती है। किसमें? घटनाएं ये चलती रहती हैं दिमाग में, ये करेंगे पहले, फिर इसके बाद ये होगा, फिर वो होगा। चाहे आप ड्रामा में देख लो, चाहे आप कोई भी वर्क पढ़ रहे हो, उसमें भी आप देखोगे पहले एक प्रोसेस होता है ना, पहले ये शुरू हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर आगे जाके कहानी ऐसे बढ़ी या मूवी ऐसे बढ़ी। तो ये एक प्रोसेस है जो एक के बाद आगे चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ नरेटिव स्टाइल दैट ट्राइज टू कैप्चर अ कैरेक्टर्स थॉट प्रोसेस इन अ रियलिस्टिक वे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये एक नरेटिव स्टाइल है जो ये
ट्राई करती है, मतलब मेहनत करती है किस चीज़ के लिए, कि कैद कर सके। कैप्चर का मतलब क्या होता है? कैद करना। किसको कैद कर ले? किसी भी कैरेक्टर के थॉट को, कि ये इंसान या ये कैरेक्टर क्या सोच रहा है, इसकी क्या प्रोसेस है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इन सभी चीज़ों को ये स्टाइल क्या कर लेता है? कैद कर लेता है। और इस तरीके से कैद करता है कि वो लगता है बिल्कुल रियलिस्टिक तरीका, रियलिस्टिक में सच में ये ऐसा कर रहेगा। आप कोई भी अगर मूवी देखते हैं तो आप मूवी के अंदर देखते हैं कोई विलन है, कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई गुड कैरेक्टर है, कोई बैड कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के दिमाग में चल रहा है तो वो प्रोसेस ऐसे चलता है मानो सच में ही उसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हो। ऐसा वो रियलिस्टिक वे में दिखाता है। अगर हम नोवेल भी पढ़ रहे हो तो हमारे दिमाग में वो कहानी ऐसी चलती है मानो कि ये सच में ही ऐसा हो रहा होगा। हमारे दिमाग भी उस चीज़ को वैसा ही कंसीव करने लग जाता है। इज दैट क्लियर? सोचने लग जाता है। इज दैट क्लियर? तो आगे इसको देखते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। ये सारी डेफिनेशन है, कहीं से भी पूछ लिया जाए, आपको बस प्रोसेस पता होना चाहिए। जो नोवेलिस्ट हैं वो नरेट करते हैं, नोवेलिस्ट नरेट्स दम एज दे एंटर द माइंड ऑफ अ कैरेक्टर। और ये जो नोवेलिस्ट, मैंने आपको भी बता ही दिया, नोवेल पढ़ोगे तो वो भी हमारे दिमाग में ऐसे ही घुस जाता है मानो कि वो कैरेक्टर हमारे दिमाग में। आप खुद ही सोचो, जब आप कोई भी वर्क पढ़ रहे हो, या तो कोई लिटरेचर में किसी की वर्क पढ़ रहे हो, नोवेल पढ़ रहे हो, या कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग सोचने लग जाता है ना, अरे ये कैरेक्टर ऐसे। हमारे दिमाग में उस कैरेक्टर के दिमाग में चलने वाली हर प्रोसेस पता चलने लग जाती है। तो दिस इज़ द स्टाइल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब अगर मैं बात करूं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो हम थोड़ा ओरिजिन की बात कर लेते हैं। देखिए, ओरिजिन जो था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये मैंने पहले भी आगे बता दिया, ये टर्म पहली बार यूज़ किया गया था अमेरिकन फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने 1842 से लेकर 1910 तक इन्होंने इस पीरियड में इस कॉन्सेप्ट को बताया। और अपनी किताब जो मैंने आपको बोली 1890 में इन्होंने लिखी थी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, उसमें इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया है। तो इन ऑल अगर हम बोल दें तो इन्होंने कहा टू डिस्क्राइब द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस ऑफ द वेकिंग माइंड। इन्होंने कहा कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वो अनब्रोकन फ्लो है। अनब्रोकन का मतलब है जो टूटे ना, फ्लो का मतलब है धारा, किसकी? सोच की धारा, जो कभी टूटती नहीं है। एंड अवेयरनेस ऑफ वेकिंग माइंड, अवेयरनेस ऑफ वेकिंग माइंड का मतलब है कि जो दिमाग है वो हमेशा जगा है, जागरूक है, जागता रहता है, वो कभी सोता नहीं है। तो थॉट प्रोसेस कभी सोते नहीं है। यदि हम सो भी रहे हो, स्टिल आवर माइंड इज, थॉट्स आर बीइंग वर्किंग। सोच नींद में भी हमारे थॉट के फ्लो चलते रहते हैं। तो इन अ नटशेल मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन बता दूं, जो कैरेक्टरिस्टिक अगर हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की निकालें तो इसमें यह कहा जाता है कि ये वो थॉट प्रोसेस है जो नॉन लीनियर है। मतलब दिमाग में अपने आप कुछ भी आता रहता है, उसमें कोई ग्रामर नहीं है, कोई ग्रामर के रूल्स नहीं है, कोई सिंटेक्स का रूल नहीं है ना, रफ ग्रामर, मतलब यहाँ पर कोई ग्रामर नहीं देखी जाती। या हम कह सकते हैं कि ये एक दिमाग के अंदर, कैरेक्टर के दिमाग के अंदर के व्यू हैं जो उसके दिमाग में चलते हैं। समझ में आ गया? और हम इन अ नटशेल कह सकते हैं कि ये एक फ्लो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक थॉट है जो कभी कभी स्पष्ट भी होता है और कभी कभी क्लियर भी। मतलब ज़्यादा हम बोलें तो अस्पष्ट ज़्यादा होता है, कभी कभी हमें इसको क्लियरिटी नहीं मिलती। जो फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स या थॉट्स हैं, कभी कभी वो स्पष्ट, क्लियर और स्ट्रक्चर ऑफ कोहेजन, मतलब कि क्लीन नहीं होते, विदाउट मतलब हम कह सकते हैं बिल्कुल सही नहीं होते। ऐसा नहीं है कि दिमाग ने जो सोच लिया वही होगा, हो तो कुछ उल्टा भी सकता है ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि तो दिमाग में कैरेक्टर सोच रहा है। सपोज मैं बोलूँ कि कोई विलन है, विलन ने प्लान बनाया मैं हीरो को वहाँ जाके उस जगह पे बुला के उसको कुछ भी हर्ट कर दूँ या मार दूँ, कुछ भी कर दूँ, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। जैसे उसने अपने दिमाग से सोचा वैसा ना हो के कुछ दूसरा हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो फ्लो है कैरेक्टर के थॉट का, कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये क्लियर नहीं होता है और क्लीन नहीं होता है। इट कुड बी डिफरेंट एज वेल एज ही इज थिंकिंग। ठीक है? और ये बहुत से थॉट्स जो हमारे मन में आते हैं, आप भी सोचते हो, हमारे दिमाग में देखो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन हर थॉट को हम बोल नहीं पाते।
कुछ थॉट्स तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वॉलेटाइल भी हो जाते हैं, भले आते हैं फिर चले जाते हैं। तो इसी प्रकार की प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मुझे लगता है ये डिटेल में आपको समझा दिया है एंड यू विल फील बेटर। इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे तो आपको और भी क्लियर पता चल जाएगा हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग पुट अप। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।